टॉपिक शुरू हो गया है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इसके लिए पहले एक दो बातें देख लो। हालांकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में और स्ट्रेट लाइन में कुछ खास फर्क नहीं होता है, ठीक है, हल्का फुल्का फर्क होता है। सबसे पहले बात तो इसके डिफरेंट नेम्स लिख लो, अलग अलग इसके नाम लिख लो। पहला नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पहला। दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तीसरा लिख लो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये तीन नाम होते हैं, इन तीन नाम से तुम्हें कभी भी ये मेथड दिख सकता है, तो समझ लेना इस मेथड की बात हो रही है, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अभी तक क्या हो रहा था, मान लो जैसे कि कोई मशीन हमने खरीदी थी 5 लाख की। सपोज मैंने एक मशीन खरीदी है 5 लाख की, ये उसकी क्या मानी जाती थी, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कहने का मतलब जितने रुपए की हमने मशीन खरीदी थी वो मानी जाती थी, ठीक है। और मैंने क्या दिया कि हर साल इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 10%। अब बताओ 10% लगेगा तो हर साल 5 लाख का 10% 50,000 डेप्रिसिएशन लगेगा ना। हर साल में कितना लगाता था, 50,000, और हर साल ये फिक्स होता था कि 50,000 ही लगेगा। अब ऐसा नहीं है, अब है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसका मतलब ये होता है, मान लो तुमने पहले साल मशीन खरीदी थी 5 लाख की, 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा, ये तो चलो ठीक है। 5 लाख की मशीन खरीदी, 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है, पहली साल। तो बताओ पहले साल जब ये डेप्रिसिएशन लग गया, लगने के बाद ये वैल्यू बच गई ना। लगने का मतलब क्या है, लगने का मतलब है माइनस करके देखना। भाई उतने की तो मशीन रही नहीं, अब तो हम माइनस करके देखेंगे। ये डेप्रिसिएशन लग गया और अब मशीन रह गई इतनी, अब फिर 10% लगेगा इस साल। भाई अगले साल में तो लगाना है, या एक ही साल लगाना है बस, अगले साल में लगाना है 10%। अब देखो पहले क्या हो रहा था, हर बार में कितना कितना लगाता था, 50,000 लगाता रहता हर साल। लेकिन अब हर साल 50,000 नहीं लगेगा, हर साल लगता है उसका 10% जो वैल्यू बचती है। अब मुझे बताओ मेरे पास वैल्यू कितनी बची हुई है, 4,50,000, इस पर 10% लगेगा। अब देखो इसका 10%, 4,50,000 का 10% तुम्हें मालूम है 45,000 होता है, ये लग गया 45,000। अब वैल्यू कितनी बच गई, 0 0 0, 10 में से 5 5, 4 में से 4 0, ये 4,05,000। फिर 10% लगेगा, तो बताओ 50,000 लगेगा, 45,000 लगेगा या और कम लगेगा, और कम लगेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि पता है अब 10% किसका लगेगा, अब 10% इसका लगेगा। समझ में आ रहा है ना। रिटर्न डाउन में हम करते क्या है, मतलब हर बार जो बैलेंस निकल कर आता है उस बैलेंस का 10%, उस बैलेंस का 10%, उस बैलेंस का 10% लगता रहेगा बार बार हर साल, ठीक है। तो ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बाकी कहीं भी कोई और डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब तुम्हें बार बार डेप्रिसिएशन निकालने पड़ेंगे, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, तुम्हें बार बार डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है। और यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन होता है ना, वो पॉइंट में भी आ जाता है कई बार। अभी तक हालांकि यहाँ पर तो पॉइंट में नहीं आया था स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कई बार पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना, बार बार डेप्रिसिएशन निकालना, निकल जाएगा। अब अगर मैं तुमसे कहूँ फिर 10% लगाना है, तो बताओ इसका 10% 40,500 बैठेगा, फिर 40,500 माइनस कर दो। अब तो क्लियर हो गया होगा कर क्या रहे बार बार, है ना। यानी कि मैं हर बार किस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, जो बैलेंस बचता है उस पर। तो डिटेल बना लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन नंबर 16, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीद लिया भाई, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अमाउंटेड टू ₹4,000। कितने रुपए का था ये फर्नीचर,
4000 एंड इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 5%, और उसने हर साल कितना चार्ज करने की सोची, 5% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पर अंडरलाइन कर लो, मैंने बताया था ओरिजिनल कॉस्ट पर जब भी चार्ज होता है तो वो मेथड होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। ये वाला क्वेश्चन है ना, तुम्हें दो तरह से करना है। अभी तक हमने दो मेथड कर लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा करने वाले रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो देखो स्ट्रेट लाइन से तो तुम कर सकते हो, हर साल 5% 4000 पर लगाते रहना, कितने साल तक काम करना है, देखो ये 5% on the original cost as depreciation at the end of each year. Show the laser account as it will appear during the first 4 years. शुरू के 4 साल तक स्ट्रेट लाइन मेथड से कर दोगे ना, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। शुरू के 4 साल तक ओरिजिनल कॉस्ट से तो तुम कर दोगे, घर पे कर लेना। मैं कौन से मेथड से करा रहा हूं तुम्हें, रिटन डाउन से। कहने का मतलब ये, इस क्वेश्चन में उसने हमसे दोनों पूछ ली है, स्ट्रेट लाइन से भी मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाना है, और रिटन डाउन से भी, क्योंकि देखो आगे पढ़ो, आगे लिखा हुआ है शो आल्सो द सेम अकाउंट will appear as it was decided to write off 5% on diminishing balance। तो diminishing balance मेथड लगाना है ना। तो इसी क्वेश्चन को दो तरह से करना है, और दोनों बार कितने सालों के लिए मेंटेन रखना है, 4 साल के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन से। तुम लोग कर लेना घर पे, हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगा दोगे, फिक्स। देखो 4000 का 5% कितना बनता है, 200 बनता है। हर साल तुम्हें कितना कितना लगाना है, 200 200 200 200, वैसे माइनस करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड लगाना पसंद करेंगे, अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो अकाउंट खोलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में वैसे डेट वेट तो दी नहीं है, लेकिन फिर भी डेट का कॉलम बनाना जरूरी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उसने फर्नीचर की शुरुआत करी थी 4000 रुपए से। ठीक है, तो लिख दो टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देना एफ, क्योंकि एक ही फर्नीचर है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिख दो एफ। ठीक है, हाँ कितने रुपए से शुरुआत करी थी, 4000 से। अब क्लोजिंग करते हैं, हर साल 5% के हिसाब से लगेगा। ठीक है, बताओ 4000 का 5%, 4000 का 5% आसानी से निकाल लेंगे, तुम रकम निकाल के देख लेना। वैसे मुझे मालूम है 4000 का 5% हमारा आ जाएगा 200 रुपए, तुम्हें भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। बाय डेप्रिसिएशन, कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, 200। अच्छा ईयर ईयर मंथ मंथ तो दे नहीं रखा, तो ये लिख देना, ये पहला ईयर था, फर्स्ट ईयर। ठीक है, समझ गए ना भाई, डेट वेट मंथ मंथ तो लिखा नहीं है ना, इससे हमें क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। तो क्लोज कर देते, क्योंकि और कोई फर्नीचर तो खरीदा नहीं है। 4000 इधर, 4000 इधर, बैलेंस बना दो, बाय बैलेंस
सीडी कितने रुपए की सीडी रह जाएगी? 3,800। 3,800 रुपए का बैलेंस बच गया। आज का सीडी कल का पेडी है, अगले दिन ओपन कर दो। टू बैलेंस बीडी सेकेंड ईयर हो गया। कितने रुपए से शुरुआत हुई? 3800 से। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मुझे बताओ, पहले की तरह 200 रुपए के डेप्रिसिएशन लगाओ या अब जो वैल्यू बची उस पर लगाऊं? जो वैल्यू बची उस पर लगाएंगे ना, कि कौन सा मेथड कर रहे हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर हर बार 200 नहीं लगेगा, हर बार किसका निकालना पड़ेगा? जो बैलेंस आता है, हर बार जो बैलेंस आएगा ना उसका 5% निकालना पड़ेगा। तो देखो अभी भी पॉइंट में नहीं आ रहा, ये शुक्र मनाओ। 3800 का 5%, 3800 का 5% तुम रफ में निकाल लेना। मुझे मालूम है 3800 का 5% होता है 190। कितना होता है? 190। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले क्या होता था स्ट्रेट लाइन मेथड में, मैं तुमसे कहता था कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, हर बार 200, तो मैं हर बार कितना लगाता था? 200 200 200 ये लगाता रहता था। लेकिन 200 नहीं लगाना, अब हर बार किस पर लगता है? जो बैलेंस निकल के आता है। सिंपल सी बात है, पहले हम लगाते थे ओरिजिनल कॉस्ट पर, अब लगाएंगे बैलेंस वाली कॉस्ट पर, जो बैलेंस बच के आ रही है। कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। निकाल लोगे 3800 का 5%, तो फिर से लगा लो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। तो 5% 3800 का 190। ठीक है, क्लोजिंग कर दो। 3,800 इधर, 3,800 इधर। कोई डाउट तो नहीं है ना? अब लिखो बाय बैलेंस सीडी। तो देखते हैं कितना सीडी रह गया। हाँ, ये माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा ये 36 10 3,610 रुपए। तो मैं मालूम है आज अगर क्लोज करा है तो कल ओपन करेंगे। ओपन करो इधर आके, थर्ड ईयर आ गया। 2BD मैंने सीधे लिख दिया 2BD, तुम लोग पूरा उतार लेना 2 बैलेंस BD। ठीक है, कितने का BD? 3800। मुझे बताओ, अब जो डेप्रिसिएशन में लगाऊंगा 200 लगाऊं, 190 लगाऊं या कुछ और लगेगा ना? वैसे तो कुछ और का मतलब ही नहीं है। 200 190 तो कुछ और लगाना पड़ेगा। 3800 का फिर लगेगा 5%। ठीक है, चलिए 3800 बैलेंस नहीं है, बैलेंस तो ऊपर वाला है 3610। ये होता है ना बैलेंस, तो सीडी बैलेंस। मैंने गलती से नीचे वाला हायर टोटल उतार दिया। 3610 का 3610 का 5%। अब शायद पॉइंट में आ जाए। ठीक है, खैर कोई नहीं, कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो 3610 का 5% ये है। ठीक है, देखो 10 से 10 गई, 5 दूनी 10। हाँ, पॉइंट में आएगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो मैंने निकाल लिया है। डिवाइड कर दोगे 2 से, तो डिवाइड करके मेरा डेप्रिसिएशन आ रहा है। अब मैं तुम लोगों को सीधा यहीं पर दिखाऊंगा कि कितना आ रहा है बाय डेप्रिसिएशन। ये मेरा डिवाइड करके आ रहा था 180.5 रुपए। लगता है मैंने पहले कहा था, यहाँ पर आंसर पॉइंट में आ सकते हैं। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं क्योंकि बैलेंस बनाना पड़ेगा। हाई टोटल लिख दो 3,610 रुपए। ₹3,610 में से 180.5 रुपए माइनस करने हैं, तो माइनस कर लेते हैं। 3,610 में से 180.5, 10 में से 5 9, और तुम्हारा 10 में से 8 2, और 5 में से 1 4 3, 3429.5। इतना बैलेंस बच गया 3429.5।
अब एक लास्ट ईयर का और बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 4 साल तक के लिए बोला था, ठीक है, और 4 साल तक के लिए अभी नहीं बना है, ठीक है, तो 4 साल का बनाना है, लास्ट ईयर का रह गया, 3 साल तक का तो बन गया ना, सेकेंड ईयर नहीं, थर्ड ईयर का ही, ठीक कर लेना उसे, सेकेंड ईयर नहीं है, थर्ड ईयर का बनाया है ये, अब फोर्थ ईयर का बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो ये बच गया था तुम्हारा बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी, तुम्हें मालूम ही है आज का सीडी कल का बीडी है, तो ब्रोट डाउन करो, फोर्थ ईयर आ चुका है, बाय बीडी मैंने सीधे लिख दिया बाय बीडी। हाँ 34 29, अब तो तुम समझ ही गए हो डेप्रिसिएशन अब किसका निकालेंगे, अब 5% डेप्रिसिएशन निकलेगा इसका, तो निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। 34 29 का 5%, ठीक है, 34 29 का 5%, तो पहले की तरह थोड़ा सॉल्व कर लो, देखो पॉइंट हटा लो, नीचे आ गए 10, तुम्हें मालूम पॉइंट हटा के नीचे 0 आ जाएगी है ना, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, ठीक है, हाँ 2 से डिवाइड दे दो, पहले मैं 2 से डिवाइड दे रहा हूं, ठीक है, अब देखो 2 से डिवाइड देने पर क्या आएगा, 2 1 जा 2, एक बचा, 2 7 जा 14, ये खत्म, 2 उतार लिया, 2 1 जा 2, खत्म हो गया, ये 9 उतार लिया, 2 4 जा 8, एक बचा, 5 उतार लिया, 2 7 जा 14, फिर एक बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10, ये आ गया, ठीक है, 2 से डिवाइड देने पर ये आ गया, ठीक है, ये तो देखो ये वैल्यू तो आ गई, अभी अपॉन में 100 चल रहा है ना, अपॉन का 100 बाकी है, मुझे बताओ सर नीचे 3 जीरो होती है तो ऊपर कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, 2, देखो नीचे 2 जीरो होंगी तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 4 जीरो होंगी तो 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, फिलहाल नीचे 0 है 2, तो देखो यहां से 2 डिजिट छोड़ लो, एक तो डिजिट पहले से ही वो तो पॉइंट के बाहर है, उसे मत देखना, 1 2 पॉइंट आ गया यहाँ पर, उस वाले पॉइंट को हटा दो, अलविदा कह दो, ठीक है, अब पहले मैं माइनस करके बैलेंस देख लेता हूँ आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ बैलेंस ये था ना, हायर टोटल तो ये बनेगा, माइनस करके पहले बैलेंस मिला दो क्योंकि गड़बड़ सी लग रही है, 171.4 171.4, डेसिमल के पॉइंट की बात है ना, 2 डिजिट छोड़ सकते हैं, एक डिजिट काफी है बस, 5 में से 4 1, 9 में से 1 8, 12 में से 7 5, 3 में से 1 2 और 3, 32 58, देखते हैं सही आ रहा है, 32 58 बिल्कुल सही आंसर है, उन्होंने बस पॉइंट बन के ले रखा, कोई बात नहीं, इतना तो चल जाता है, ठीक है, तो 171.4 डेप्रिसिएशन लग गया 171.4, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट बन रही थी, मैंने 2 डिजिट छोड़ दी, और तुम्हें भी यही काम करना है, ज्यादा से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैथ्स नहीं कर रहे जो 4 डेसिमल एक साथ लेंगे, ठीक है, एक डेसिमल तक में आंसर सही आ जाएगा, अकाउंटिंग हो रही है, मैथ्स नहीं हो रहा, ठीक है, तो बैलेंस बना दो, 34 29, ये तो बस कैलकुलेशन थी, ये तो सब लोग कर ही लोगे है ना, इसमें क्या सिखाऊं, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो हो जाएगा, बड़े आराम से निकाल लोगे, 71.5 10 जल्दी से करोगे हो जाएगा निकल, इसमें कोई सिखाने वाला काम नहीं, फिर अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे क्लास में पूछ लो, ठीक है, इस कैलकुलेशन में यहाँ पर तो खैर कोई डाउट नहीं होने वाला, अब तक तो चिपक भी गया होगा कि हम बार बार काम क्या कर रहे हैं, ठीक है, खैर 34 29 यहाँ पर हाई टोटल है, 34 29 यहाँ पर हाई टोटल है, हाँ बैलेंस बना दो, अब ये भी मैंने बैलेंस माइनस करके लिखा था,
सॉरी बाय सीडी नहीं, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, बैलेंस माइनस करके लिखा था, मैं सीधा देख कर लिख रहा हूं क्योंकि आ तो गया ही था हमारा 3258.1 पूरा हिसाब करेंगे हम तो। ठीक है, अब इसको क्लोज करो। 4 साल का अकाउंट कंप्लीट हो गया।